तो गाइस मुझे लगता है जिसको आना था वो लोग आ गए मीटिंग में। और उनके लिए अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ओके सो सारे लोग कैमरा ऑन कर लो पहले की तरह। बस जितने भी लोग हो इस मीटिंग में फटाफट से कैमरा ऑन कर लो भाई। फटाफट से देर मत किया करो इस चीज़ में, क्योंकि टाइम एक बार चेक करके देखो कितना टाइम हो चुका है। 11:07। है ना। और अभी भी अगर आपके पास डायरी पेन या आपके पास नहीं है या आप अभी बैठे नहीं हो सही से, इस चीज़ को इम्प्रूव करो और फटाफट से कैमरा ऑन करके सारे लोग अच्छे से मीटिंग अटेंड करो। सर सो मैं थोड़ा देर में कर रही हूँ कैमरा ऑन। ओके ओके ठीक है। मैं तो डर गया था वैसे, क्या हो गया। फिलहाल चलो कोई नहीं। सो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और काफ़ी टाइम के बाद में आज हम मॉर्निंग मीटिंग कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि अभी तो ट्रिप वगैरह जाना है तो फिर 4-5 दिन मुझे नहीं लगता कि फिर मीटिंग वगैरह हो पाएगी, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मीटिंग कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस, खास तौर से सक्सेस डे का एक्सपीरियंस। आप लोग तो आए नहीं थे, बहुत ही बड़ी आपने गलती करी। आप लोग सक्सेस ही नहीं आए। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोई भी सक्सेस डे मिस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कोई भी सक्सेस डे मिस मत करना। और भाई कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। बार बार आपको बताया नहीं जा सकता कि आप कैमरा ऑन करो। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो ना, एएस एंड अबव हो। तो कुछ क्वालिटीज़ होती है ना एएस एंड अबव की, तो वो आपके अंदर होंगी तभी तो आप बनोगे सुपरवाइजर। तो सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ गई सक्सेस डे एक्सपीरियंस। भाई मज़ा आ गया सच में। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से इवेंट जाएगा इन द एंड। ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट थी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ, रिकग्निशन की बात करूँ, तो बहुत सारी रिकग्निशन थी। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई एक स्टोरी से। ठीक है, और कुछ मोटिवेशन कंटेंट से। उसके बाद में जो सबसे पहली रिकग्निशन थी, ठीक है, वो थी मैनेजर रिकग्निशन। ठीक है, मैनेजर लेवल की। ठीक है, हर कोई बनना चाहता ना मैनेजर। तो भाई मैं उस चीज़ को देख पा रहा था कितने सारे मैनेजर्स थे, कितने सारे मैनेजर्स थे। और वो जब हरीश सर पहना रहे थे उनको शैसे रेड कलर का मैनेजर का, तो भाई मुझे तो ऊपर से ही, मतलब मैं बैठा था। अभी मैंने वीआईपी का पास लिया नहीं था, अभी अवेलेबल भी नहीं था। और फिर मैं मिल जाता वैसे अनमोल सर से, बट मैंने लिया नहीं, तो मैं जनरल में ही बैठा था। जनरल में सारे एक्सपीरियंस ले रहा था। और भाई सच में मतलब मैं बैठ के पूरा फील कर रहा था। पहले जब मैं सक्सेस जाता था तो थोड़ा सा मेरे अंदर फियर होता था कि यार ये तो लोग कर ले रहे हैं, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, पता नहीं, देखते हैं चलो। ठीक है, इस मोटिव से मैं सक्सेस डे अटेंड करता था। बट अभी जो सक्सेस डे हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो सारी अचीवमेंट है ना मेरे जस्ट पास में, ये सारी अचीवमेंट मेरे पास में है और उनको मैं बहुत ही जल्दी अचीव कर सकता हूँ। मैंने ये फील करा। ठीक है। तो स्टार्टिंग हुई मैनेजर रिकग्निशन से। मैं देख पा रहा था कि हरीश सर, ठीक है, खुद कंट्री सेल्स मैनेजर, सीएसएम जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो रेड कलर का शेषे पहना रहे थे लोगों को। और भाई मैंने एक चीज़ देखी, हर रिकग्निशन में बहुत सारी रिकग्निशन हुई, हर रिकग्निशन में एक चीज़ मैंने देखी कि भाई हर रिकग्निशन में लड़कियां, गर्ल्स, लेडी बहुत ज़्यादा थी इस बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मेरी तो पूरी टीम ही मतलब गर्ल्स हैं ज़्यादा, है ना। मोस्टली इस मीटिंग में भी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसी भाई अचीवमेंट नहीं थी जिसमें गर्ल्स शामिल ना हो। कार प्लान में नहीं देखता था कि कोई कार प्लान करता था। ठीक है, कार प्लान में मोस्टली आधे से ज़्यादा लड़कियां, समथिंग हाफ हाफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मुझे लगता है ये जो हवा चल रही है ना, वो गर्ल्स की चल रही है। है ना, फिलहाल ऐसा नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, जो मेहनत करेगा, जो एक्शन करेगा, सारे बनोगे। ठीक है। और उसके बाद सेकंड रिकग्निशन कुछ सीसीज रखी जाती हैं, सीसीज क्लब। मतलब थी पहली 75 सीसी क्लब। ठीक है, उसके बाद में 250 सीसी क्लब। ठीक है, फिर उसके बाद में 400 सीसी क्लब और 600 सीसी क्लब। अनमोल सर का नाम था 250 सीसी क्लब में। ठीक है, और कृष्णा सर का नाम था 600 सीसी क्लब। अब ये क्या होता है, ये गाड़ी जैसे कि अगर मैं बात करूं 75 सीसी क्लब की, तो हमें 75 सीसी मेंटेन करनी होती हैं एवरी 3 मंथ विद एक्टिव बिजनेस। ठीक है, तब आप क्वालिफाई क्या कर लेते हो, सीसी क्लब। इसमें भी आपको भाई ट्रॉफी मिलती है। इस बार मैंने ट्रॉफी देखी, एक थी मतलब जो क्लब करके जो मैंने बताया अभी आपको 75 सीसी,
भाई काफ़ी मतलब इन्हेंसमेंट हुई, पहले से ज़्यादा बहुत अच्छी ट्रॉफी थी। और दूसरी चीज़ लाइक और किसकी थी, हाँ, जिन्होंने मैक्सिमम सुपरवाइजर्स बिल्ड करे, ठीक है, उनकी भी भाई बहुत अच्छी ट्रॉफी थी। ये न्यू ट्रॉफी थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं पहले मिलती थी, पहले था ही नहीं। अब की ज़्यादा ये चीज़ मतलब ऑर्गेनाइज मतलब लॉन्च करी गई थी और ऑर्गेनाइज करी गई अभी। तो ये सीसी क्लब मतलब देख रहा था उसमें से कुछ ऐसे चेहरे जो भाई हर अचीवमेंट में बार बार चढ़ते जा रहे हैं, हर अचीवमेंट में भाई भागते दौड़ते फिर रहे हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि हम एक बार चढ़ जाएं भाई स्टेज पे तो मतलब गेम ही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग में से आप जानते भी होगे, ठीक है, और हमारी टीम से नहीं अदर भी, ठीक है, बहुत सारे लोग, ठीक है, बार बार भाई स्टेज पे जा रहे हैं, हर रिकॉग्निशन में उनका नाम है भाई। मतलब मज़ा ही अलग होता है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जो जिसकी अचीवमेंट है वो तो है ही, साथ में जो दिल से फील कर पा रहा है उस चीज़ को, उसके लिए, क्योंकि सक्सेस डे में बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सब अपने अपने लाइक माइंडसेट से और सब अपने अपने अटेंशन से उस ट्रेनिंग को या उस इवेंट को एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोग ऐसे मैंने ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे एक्शंस बताए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज बताई जाती हैं करने को। मैं देख पा रहा था 50% लोग ही कर रहे थे, कुछ लोग फिर बाद में कर रहे होते हैं देख के, ठीक है। मैंने इस चीज को भी नया ऑब्जर्व करा कि भाई इसीलिए क्यों सक्सेस रेशियो कम है। या इवेंट तो हर कोई जाते हैं, हर कोई क्यों नहीं वहां से सीख के आता, ठीक है, हर कोई वहाँ बहुत से लोगों को मतलब जितनी भी अचीवमेंट हुई सबकी मुझे क्वालिफिकेशन पता है, और सबकी मुझे सिक्वेंशियल और बता दूंगा मैं आपको, सबसे पहले अचीवमेंट कौन हुई, सबसे पहले रिकॉग्निशन कौन हुई, 1 2 3 सारी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने अच्छे से अटेंड करा। बहुत से लोग होंगे जिनको आप पूछोगे शायद उनको नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत से लोग, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रहा था। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप इस मीटिंग में हो, आप कोई भी अदर मीटिंग अटेंड करते हो, कोई इवेंट का पार्ट बनते हो, तो अच्छे से उसका पूरा फायदा लिया करो, ठीक है, तब ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि हर कहीं फिल्ट्रेशन होता है, हर कहीं एक रेशियो होता है सक्सेस का, ठीक है, किसी भी चीज़ में ले लो, ठीक है, इस मीटिंग में ले लो, चाहे कोई खास इवेंट में ले लो, चाहे वो सक्सेस डे में ले लो, चाहे वो ऑफिस में ले लो, कहीं भी, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ऑब्जर्वेशन। जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगी हर चीज़ के लिए, ठीक है, वो फ़ायदा हर चीज़ का ज़्यादा ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 75 सीसी क्लब वगैरह हुए, 25 सीसी, 400 सीसी, 600 सीसी। उसके बाद फिर थर्ड रिकग्निशन आती है, ठीक है, मिलेनियर क्लब की। ये तो भाई अलग ही है, मतलब इसकी जो शैशे है ना और ट्रॉफी, मतलब क्या अमेजिंग है। किसी ने देखा शैशे मिलेनियर क्लब का? किस किसने देखा? प्रेजेंट करो, बताओ किसने किसने देखा, या ट्रॉफी किसने देखी अभी मिलेनियर क्लब की? भाई बहुत ही मतलब अमेजिंग एकदम। और उसका जो शैशे है मतलब गोल्डन कलर का ही होता है, ठीक है। और मिलेनियर क्लब क्या होता है पता सभी को? कि जब आप 10 लाख कमा लेते हो इस बिजनेस से, वो भी एक क्वालिफिकेशन पीरियड उसका भी होता है, ठीक है। उसका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आपने 10 लाख प्लस इनकम अर्न करी है फॉरएवर से, ठीक है, देन आप मिलेनियर क्लब क्वालिफाई कर लेते हो। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रॉफी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो शेयर मिलता है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि मैंने देखा वहाँ पे, ठीक है। तो मिलेनियर क्लब भी काफ़ी मतलब मुझे अमेजिंग लगा, बहुत सारे लोग थे। और मतलब खास तौर से मैं देख पा रहा लड़कियां ही सबसे ज़्यादा है हर हर मतलब अचीवमेंट में, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, सच में मतलब मैंने इस बार देखा सबसे ज़्यादा लड़कियां थी हर अचीवमेंट में, हर अचीवमेंट में, ठीक है। अभी तो बहुत सारी हुई है लास्ट मंथ, इस महीने मतलब जुलाई में, ठीक है, लास्ट मंथ। वो अगले नवंबर में उनकी रिकग्निशन होगी, तब तक आपके पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है, आप भी रिकग्नाइज हो सकते हो, आप भी रिकग्नाइज हो सकते हो अगर आप लेवल अप करते हो। और देखो सुपरवाइजर का तो कुछ था नहीं वहाँ पे मुझे सच में मतलब कोई फील ही नहीं आया, ठीक है। स्टार्टिंग होती है मैनेजर से, मतलब असिस्टेंट मैनेजर से एटलीस्ट, तो असिस्टेंट मैनेजर भी रिकॉग्नाइज करे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। और असली गेम मैनेजर से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारी लाइक वो थी रिकग्निशन, फिर थी कार प्लान। किस किस को पता है कार प्लान के बारे में? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है, तीनों रिकग्निशन हुई थी, ठीक है, तीनों रिकग्निशन हुई थी, उसमें भी गर्ल्स थी, उसमें भी मोस्टली गर्ल्स थी, ठीक है। तो उसकी भी ट्रॉफी आप सभी ने देखी होगी कहीं ना कहीं। मैं दिखाता हूँ ऑफिस, जब मैं दिखाता हूँ ऑफिस टूर कराता हूँ किसी टोकन मीटिंग में, तो खास तौर से मैं उस ट्रॉफी को दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर किसी का ड्रीम क्या होता है मोस्टली,
एक कार, एक अच्छा घर, दो ही होते हैं कि भाई बढ़िया से घर हो और बढ़िया से कोई कार हो। ठीक है। अब घर और कार है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास पैसा ऑलरेडी हो गई होगा, है ना। बाकी वाली चीज़ें फिर आप कर लोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लाइक रिकग्निशन थी वो थी शोरिंग मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की थी। सीनियर मैनेजर की थी, उसके बाद में थी फिर शोरिंग मैनेजर की, जिसमें कई सारे शोरिंग बने। इस मतलब लास्ट मंथ भी बहुत सारे शोरिंग बने थे जिनकी मैंने बताया रिकग्निशन होगी। काफ़ी नवंबर वाला सक्सेस डे काफ़ी यूज होगा। अभी तो पास नहीं मिल पाए थे भाई, बहुत से लोगों को पास नहीं मिल पाए, मैनेजर्स को पास नहीं मिल पाए। लोग गेट पे भाई थे, कुछ लोगों के पास पास एक्स्ट्रा होंगे एक दो। बोले तो भाई किसी ने बोला, मैं देख रहा था वहाँ पे कि मेरे पास पास अवेलेबल है दो। भाई इतनी भीड़ लग गई वहाँ पे, उस दो पास को लेने के लिए 50 लोग आ गए। ठीक है। 50 उसने उसने दिए ही नहीं किसी को भाई कि मुझे नहीं देना भाई। ठीक है। फिर उसने किसी खास किसी अदर पर्सन को फिर दिया अलग से। ठीक है। तो इतना क्रेज था, जो कि स्टेडियम पूरा पूरा फुल था, पूरा एकदम ऊपर सारे खड़े भी थे, पीछे एकदम लास्ट रो में खड़े भी थे लोग। और बहुत से लोग तो फिर कहीं ना कहीं आ भी नहीं पाए, बहुत से लोग नहीं आ पाए। जो सक्सेस डे के गेट तक तो आए, अंदर तक तो आए, बट सक्सेस डे का पास ना मिल पाने के रीजन से वो बाहर ही रह गए। ठीक है। वो बाहर ही रह गए और वो चले गए, क्योंकि भाई हर चीज़ का मतलब एक टाइम होता है ना। हर चीज़ का टाइम होता है। ठीक है। अब आप सोचो कि सर मुझे चलना है उदयपुर रिट्रीट, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो हर चीज़ का क्या होता है, एक क्वालिफिकेशन टाइम होता है, हर चीज़ के एक राइट टाइम होता है, उस राइट टाइम पे हमें करना होता है। कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ठीक है। तो हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग, अब जैसे कि मान लो हम लोग उदयपुर जा रहे हैं। ठीक है। उदयपुर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सभी लोगों के साथ में जो भी है एंजॉयमेंट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या मैं अपनी मर्जी से करूँगा वहाँ पे अलग, कि भाई मेरा अलग ही वहाँ पे मेरा सीन चल रहा हो? नहीं। ठीक है। मतलब मेरा अलग ही वहाँ पे मैं अचीव मतलब कुछ भी कर रहा हूँ तो नहीं, क्योंकि हमें सिस्टम के साथ फॉलो करना होता है चीज़ें, और पंक्चुअल रहना होता है। ठीक है। आप सक्सेस डे आ रहे हो, आपको पता है आपकी टीम के साथ आ रहे हो। दिल्ली से जो लोग थे मेरी टीम में वो लोग आए थे मोस्टली। ठीक है। बाकी तो दूर वाले तो आए नहीं थे। बट मैं आपको बोल रहा हूँ नवंबर में भाई जितने भी लोग हो जरूर आना। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख के जाओगे। ठीक है। उसके बाद फिर स्पेशल रिकग्निशन, और भी थी रिकग्निशन। ठीक है। ऐसे तो फिर बताते बताते पूरी मीटिंग ही सक्सेस डे पर हो जाएगी। ठीक है। तो स्पेशल रिकग्निशन बताऊंगा जो कि थी कृष्णा सर की। उन्होंने डायमंड मैनेजर करा था समथिंग 4 5 6 महीने पहले। ठीक है। अब उनको डायमंड की रिंग मिली, और भाई सीएसएम सर इस तरीके से पहना रहे थे, मतलब रिंग जैसे इंगेजमेंट हो रही हो। ठीक है। मतलब भाई मजा आ गया, मतलब जो रिंग थी डायमंड की, प्योर डायमंड की रिंग थी, और दूर से हाईलाइट हो रही थी। जब लाइट लग रही थी उस पर फ्लैश मतलब हो रही थी पूरे स्टेडियम में, पूरे स्टेडियम में। ठीक है। तो वो मतलब जब मैंने देखी भाई वो अलग ही मतलब उसका मजा आया। ठीक है। और हरी सर ने बोला कृष्णा आया है तो कुछ ना कुछ खाली तो जाएगा नहीं, कुछ बोल के जाएगा। तो उन्होंने 3 टिप्स भी दी थी, अगर मैं टिप्स की बात करूं तो उन्होंने 3 टिप्स भी दी थी। पहली जो आपको बताया गया था उन्होंने पहले बताया था, और उन्होंने ग्रांटिंग मीटिंग में बोला था कि मैं ये सक्सेस पे बताऊंगा। किस किस को पता है? बताओ। किस किस को पता है? ओनली 2 3 लोगों को 3 टिप्स बताई थी 3 Ds के बारे में। डेली, डेली वर्क करो। ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन आई थिंक, हाँ। और उसके बाद में फिर डेवलपमेंट। ठीक है। और फिर डुप्लीकेशन। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, एक्सप्लेन भी करे थे अच्छे तरीके से। आपने मीटिंग्स अटेंड करी होगी तो आपको पता भी होगा। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है। और एक सोरिंग मैनेजर की टेस्टिमनी भी थी, सभी को नाम पता होगा उन पर्सन का, क्या नाम था? नोमन रजा, है ना, हैदराबादी। ठीक है। और लुक तो अलग ही था, बात करने का तरीका भी अलग, क्योंकि मैंने देखा भाई हर तरीके के लोग हैं। जब मैं आया था पहले, मतलब सबसे पहले जब मैं आया था इस बिजनेस में यहाँ पे, मैंने देखा यार अनमोल सर ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर अच्छा लाइक उनका फैमिली कल्चर है, इन्वायरमेंट है, फैमिली भी थोड़ी ठीक ठाक है। बट बस खाली डेप्थ ही था उन पे। ठीक है। और मतलब फैमिली से ठीक थी चीज़ें। ठीक है। बट जब मैंने देखा बाद में, फिर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आप भी देखते होगे, ऐसे ऐसे लोग जिनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करा जा सकता कि वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट वो भी पहुँचे, वो भी मेहनत से। तो नॉमन रजा की लाइक थी वो टेस्टिमनी, बताया उन्होंने कैसे स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज लाइफ, एक एक साल तक की फीस पेंडिंग रहती थी, फीस नहीं दे पाते थे। ठीक है। और भी बहुत सारे फिर ना फीस दे पाने रीजन से स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा। ठीक है। साथ में फिर छोटे मोटे काम करने पड़े और फिर रील्स बनाना शुरू करा। ठीक है। सबसे जो कि हॉट पॉइंट था कंटेंट क्रिएशन का।
उन्होंने बताया कि भाई 1 साल में जरूर मैंने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरिंग सफायर तक करा है, कार प्लान करा है, मर्सिडीज ली है, बट वो 1 साल की मेहनत नहीं है। उसके पीछे 6-7 साल का मेरा कंसिस्टेंट मेहनत है। वो एक पॉइंट जो है कंटेंट क्रिएशन, अगर आप हल्के में लेते हो तो भाई आप गलती कर रहे हो। कंटेंट बनाओ, जरूरी है। ठीक है। कौन सी आपकी रील वायरल हो गई, पता नहीं कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। कोई वर्क फ्रॉम होम वाले, कोई वर्क से रिलेटेड कोई रील आपकी वायरल हो गई, हज़ारों लीड्स आएंगी, हज़ारों। भाई लीड्स यूज करते करते ना थक जाओगे, लेकिन और लीड बेचते बेचते भी लोगों ने लीड्स बेच के पैसे कमा लिए। आपको पता है ना, श्वेता मैम का रीजन एक मतलब एग्जांपल। ठीक है। उनकी एक रील लाइक वो हुई थी, वायरल हुई थी, जिसमें हज़ारों लीड्स आई थी भाई। उन्होंने टीम में कराए, बहुत सारे सुपरवाइजर सबको दी, सबको 2-2 3-3 रुपए में लीड्स दे दी। ठीक है। और बेच भी दिए लाख लाखों रुपए वहां से कमा लिए। ठीक है। तो नॉर्मल रजा का जो 1 साल के अंदर मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि उसी मंथ में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उसी मंथ में मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी अचीवर्स क्लब में। ठीक है। और सेम डेट थी, समथिंग 2-3 दिन पहले कुछ थी उसकी, उनकी। ठीक है। और मेरी थी 26 जून को मैंने ज्वाइनिंग करी थी। ठीक है। और मैंने 3 जुलाई को मैंने अपना इनिशियल से काम शुरू करा था। ठीक है। और उनकी भी 24 शायद 23 को ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से रिलेट करा, और मैंने इससे वो नहीं देखा कि भाई 1 साल में वो वहाँ पहुँच गए। मैंने इंस्पायर हुआ उनसे। ठीक है। मैंने इंस्पायरिंग वैसे तो हर हर कोई कृष्णा सर से होता है, बट उस टाइम में उस पर्सन से हुआ। ठीक है। कि भाई जिस बैकग्राउंड से, जिस कंडीशन से वो बंदा निकल के यहाँ तक आया है ना, 1 साल के अंदर, तो इतनी सारी अचीवमेंट, बार बार भाई, बार बार, हर अचीवमेंट में, हर रिकग्निशन में। ठीक है। हर रिकग्निशन में जा रहा है बंदा। ठीक है। तो उस चीज़ को काफ़ी मतलब रिलेट किया मैंने, और बहुत सारी कमिटमेंट भी बनाई, कमिटमेंट भी करी। ठीक है। आप भी करो। ठीक है। कि आपको जो भी आपका नेक्स्ट गोल है उस चीज़ को करने में किसी भी चीज़ की कमिटमेंट कर सकते हो, नॉट फॉर ओनली लेवल। ठीक है। ओनली सीसीज। आप पैसों से रिलेटेड कुछ मटेरियलिस्टिक गोल्स, ठीक है, कोई भी चीज़ आप बना सकते हो, आप उसके लिए काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी टिप्स वगैरह थी जो कि कृष्णा सर ने बताई, ईशान साहू ने बताई। ठीक है। अंजना ठाकुर जो कि सॉरिंग मैनेजर लेडी, ठीक है, उन्होंने एक टिप्स दी थी जो कि ये बिलीव, बिलीव करना सीखो। बहुत सारों को बिलीव नहीं होता है। इस मीटिंग में जितने भी लोग हो गए ना, मुझे लगता है 12 में से 11 लोगों के पास सबका वो नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा। ठीक है। कुछ लोगों का खुद पे बिलीव, किस चीज़ को कि यार मैं कर पाऊंगा, करते हो ना सेल्फ डाउट, मुझसे होगा नहीं होगा। तो भाई कभी भी ये मत खुद से बोलना कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। ठीक है। वो लाइन सुनिए सुनिए ना आपने, आई कैन आई विल, कर सकता हूँ करूंगा। ठीक है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। तो सेल्फ डाउट कभी मत लाना। ठीक है। बहुत सारे आपको एक्सटर्नल नेगेटिविटी आ जाएंगी बाहर से। ठीक है। जो कि आपको लोग भी होंगे, कुछ कंटेंट होंगे, तो उनसे आपको नेगेटिव नहीं हो। जब सक्सेस ले आओगे ना, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव बनेगा आपको, कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। ठीक है। जो कि आप कहीं ना कहीं देख पाओगे कि यार सच में, मतलब इवेंट से ये फायदा होता है। ठीक है। तो अब की बार मिस किया, बट अब की बार मिस मत करना। इस बार आपने मिस कर दिया, लेकिन अब की बार मिस मत करना। नवंबर में होगा, और दिल्ली, कहाँ होगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। उसमें बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी, इससे डबल ट्रिपल रिकॉग्निशन होंगी। उसमें से आपकी भी होंगी, इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों की। ठीक है। मेरी भी होगी। ठीक है। तो किसी ने भी बोला तो सक्सेस मतलब करना नहीं है, उसके लिए टाइम कमी है आपके पास। कितना टाइम है? अगस्त। ठीक है। अगस्त हो गया। ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। 3 मंथ है ओनली, 4 महीने छोड़ दो, क्योंकि 2-3 महीने पहले हमें अचीवमेंट करनी होती है, फिर आप रिकॉग्नाइज होते हो। ठीक है। मान लो अगर आपने मैनेजर कर लिया अक्टूबर तक, तो वैसे तो आप अगर करोगे सितंबर तक, तब रिकॉग्नाइज होगे कंपनी की ऑफिशियल साइट से। बट हमारे पास अनमोल सर हैं। ठीक है। अगर आप मंथ लास्ट में भी कर लोगे, अक्टूबर में भी, तब भी वो रिकॉग्नाइज करवा देंगे। ठीक है। स्टेज पे आप पहुंच सकते हो, क्योंकि कंपनी बोलती है 2 महीने पहले आपको करना होता है। ठीक है। बट अगर 1 महीने पहले कर लोगे, मतलब अक्टूबर तक, नवंबर में है, अक्टूबर तक भी कर लोगे। ठीक है। अक्टूबर की स्टार्टिंग मतलब सितंबर लास्ट तक। ठीक है। वैसे तो अगस्त लास्ट तक करना पड़ेगा। ठीक है। अगस्त लास्ट तक। ठीक है। एटलीस्ट सितंबर तक। तो अपने गोल्स बनाओ, जो भी आपका नेक्स्ट गोल है, उसके लिए दिन रात मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से ही है। नॉर्मल दादा की एक टिप्स थी कि भाई मैंने हार्डवर्क करा, मैंने पीछे कभी नहीं हटा, मैंने दिन रात मेहनत करी। ठीक है। कि पता एक लाइन उन्होंने बताई थी, कि बहुत मतलब चीज़ें कुछ थी, मैंने ध्यान नहीं आ रहा, कि कुछ पैरों में छाले को लेकर कुछ था, कि बहुत से लोगों में लोगों ने मेरी अचीवमेंट देखी,
मेरी ग्रोथ देखी, बट उन्होंने रात में काम करते हुए, घूमते हुए, सब कुछ करते हुए उन्होंने मेरे पैर में छाले नहीं देखे। तो वही है, देखो आपका जो हार्डवर्क है, जो आपकी मेहनत है, आज आपको कोई नहीं देख रहा होगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है। आज आपको कोई नहीं देख रहा हो कितना आप मेहनत कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। कोई फील नहीं कर पा रहा होगा आपके बजाय। दूसरा एक पर्सन और है। ठीक है। गॉड। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, वो आपको देख रहा है। अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो दिन रात, वो उसका आपको फल, उसका आपको रिजल्ट देगा ही देगा। आप कभी मत सोचा करो कि देखो, हर किसी से छिपा लोगे, अपने अपलाइन अपने मेंटोर से चीज़ें छिपा लोगे, बट उस गॉड से छिपा नहीं पाओगे। सभी को पता है। ठीक है। तो आपकी जो रिकग्निशन है, आपकी जो सक्सेस है, वो डिपेंड करती है आप पे। ठीक है। कि आप कितने डेडिकेटेड और कितने डिसिप्लिन से डेली वाइफ विदाउट एनी मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन नीड नहीं होनी चाहिए, है ना। मोटिवेशन क्रॉस डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन डिसिप्लिन से काम करोगे तब होगा। ये भी एक टिप्स था, डिसिप्लिन। ठीक है, क्योंकि हर कोई नहीं होता डिसिप्लिन। ठीक, कुछ लोग मोटिवेशन में कुछ 4-5 दिन कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। दैट इज द एक्चुअल मोटिवेशन। बट डिसिप्लिन की एक बंदा 30 के 30 दिन ना लगा हुआ है, ये होता है डिसिप्लिन। उससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी जा सकती हैं, जो कि हम सोचते हैं हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है। बट वो डिसिप्लिन से ही आती है, डेली वाइज काम करने से। ठीक है। आपको सिंपल पता है यार, हमारा गोल क्या है, मैनेजर है। तो उसके लिए दिन रात काम करो ना। राइट नाउ भी आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, सुपरवाइजर। तो उसके लिए काम करो ना। क्यों आप लेट उठते हो, लेट चीज़ें करते हो, सोचते हो। सोचो मत, कॉन्फिडेंस मत लो। एक्शन करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आपको फॉलो करेगा। ठीक है। एक्शन में। ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मतलब, इसका मतलब ये नहीं कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस हमें बनाना नहीं है कि भाई कॉन्फिडेंस जब आएगा, जब मैं कुछ करूंगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं एक्शन करूंगा। नहीं। ठीक है। आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब भी आएगा जब आप एक्शन लोगे। ठीक है। आपको सिंपल पता है कि मुझे बनना है। ठीक है, तो मेरी जर्नी है, तो मुझे मेहनत करना है, उसके लिए आप लेट मत करा करो। लेट मत करो उस चीज़ के लिए कि मुझे 6 महीने में बनना है, 4 महीने में बनना है। दैट इज़ द राइट टाइम टू प्रूव योर सेल्फ कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, खुद को, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। उनके पापा भी आए थे। ठीक है, फैमिली भी थी, मतलब मम्मी मम्मी शायद नहीं थी, नौमान रजा की। ठीक है। जो इनका सफायर हुआ है, और बहुत सारे लोग, उनके पेरेंट्स भी थे। बहुत से लोग नोवस जो आते हैं, बहुत से लोग मतलब जो लोग एएस होते हैं, या जो लोग होते हैं वो अपने नोवस भी लेके आते हैं। ठीक है। ताकि वो, उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बने। ठीक है, वो एक्चुअल में चीज़ें समझ पाएँ। आप मान लो अगर नवंबर सक्सेस डे में आ रहे हो, आपकी टीम भी आ रही है, प्लस आप नोवस को भी अपने फ्रेंड सर्कल में ला सकते हो, जो थोड़ा सा नेगेटिव है, या जो चाहते हैं काम करना। ठीक है। और जिनका आप चाहते हो ये पर्सन काम करे मेरे साथ। ठीक है। तो उसको आप ला सकते हो, वहां से उसका एक स्ट्रॉन्ग भाई क्लियर होता है, और कभी वो डिमोटिवेट नहीं होता। मैं क्यों नहीं डिमोटिवेट होता, आप कभी भी हो जाते होगे। ठीक है। सारे लोग कभी कभी हो जाते होगे, बट मैं क्यों नहीं होता, मैं कभी नहीं होता भाई। मैं कभी भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैंने सक्सेस डे अटेंड करा है। ठीक है। मैंने सक्सेस डे अटेंड करे हैं, मैंने देखा है लोगों को। आप देखते हो, वर्चुअली देखते हो, मैंने फिजिकली सामने से देखा है। टच करके देखा ना कि यही तो मैनेजर है ना, है ना, यही तो सॉरी मैनेजर है ना। समझ में आया। तो कृष्णा अनमोल सर हैं, सफायर मैनेजर हैं। डेली हैंड चेक करते हैं, छूता हूं ना उनको, भाई यही सफायर मैनेजर है ना, बट आपने नहीं देखा होगा। ठीक है। तो फिजिकली और वर्चुअली कहने के बहुत ही डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। तो इस चीज़ का आप हैबिट बनाओ कि सक्सेस डे मिस मत करा करो कहीं भी हो। आपको पता है कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, पता नहीं कहाँ का, दुनिया के, मतलब इंडिया के एक कोने से। ठीक है, साउथ इंडियन, पता नहीं, बहुत सारे लोग थे। ठीक है। और अपनी सक्सेस किसी दूसरे पे डिपेंड मत करा करो। दूसरी चीज, ठीक है, अपनी सक्सेस किसी अदर पर्सन पे मत डिपेंड करा करो कि उसके करने से होगा, या फिर वो करे तब मैं शुरू करूं। आपकी सक्सेस अगर आप होना चाहते हो, ठीक है, एक चीज ध्यान रख लो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपका गोल सुपरवाइजर है ना, तो आपका ही होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन उसमें, सेकंड पर्सन इवन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मेरी जर्नी है, मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगा। कैसे करना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। पॉइंट है क्लैरिटी। सक्सेस भी मतलब में बताया गया था। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि सुपरवाइजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है, मैनेजर करना है, बट क्लैरिटी नहीं है करना कैसे है। ठीक है। क्या प्लान करा है आपने, मैपिंग किस किसने अपनी रेडी करी। मैपिंग इन द सेंस कि आपने किस तरीके से 10 सीसी आपकी होनी है, उसके लिए क्या एक्शंस हैं, एक्शंस आपने अलग लिखे। प्रॉपर आपने मैपिंग लिखी कि इतनी डेट तक मेरी इतनी सीसी होंगी, तब मेरी 30 तक 25 तक मेरी 10 सीसी हो जाएंगी। क्योंकि गोल्स डिवाइड करो, 10 सीसी ऐसे नहीं उठ के आ जाएंगी। ठीक है। गोल्स आपका ओनली ये होना चाहिए कि भाई 10 तक 4 सीसी करो, कम से कम एटलीस्ट। ठीक है। कब तक, 10 तारीख तक। अब कुछ लोग सोच रहे हैं 10 तक सर कैसे होंगे।
आपके पास लोग ही नहीं होंगे, तभी बोलते हैं ना 1 तारीख से लगो। अभी चार चार चौथा दिन है। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आपके पर्सन होते तो रेडी होते, कुछ लोग रेडी भी होंगे। ठीक है, और आप लोग रेडी भी कर लोगे न्यू। अभी 6 दिन है, 6 दिन के अंदर 4-5 दिन के अंदर एक पर्सन एएस कर लेता है। हमारा इतना सिस्टम स्ट्रांग है। पहले होता था कि लोगों को 15-15 दिन, महीनों लगते थे, बट अब रेशियो चेंज है। ठीक है, अब हम जल्दी करा सकते हैं 4-5 दिन के अंदर, क्योंकि वो बहुत सारा कंटेंट है हेल्पफुल एएस करने के लिए। ठीक है, एक ईशान साहू सर की मीटिंग है, मतलब ट्रेनिंग उन्होंने मतलब बना रखी है, एक वीडियो है यूट्यूब पे उनका, एएस करने कैसे करने हैं, मतलब कैसे करना है। ठीक है, और किसी का भी अगर एएस कराना है या इनिशियल बिलिंग जो भी करानी होती है, आप अच्छे से अपनी स्टोरी रिलेट करा करो। आपने कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करी, कैसे कैसे आपने कंप्लीट करा उस चीज़ को। ठीक है, आपने उसको किस तरीके से करा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपका जो पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो कभी भी आपके ऊपर वाले अपलाइन को नहीं देखता, कंपनी को नहीं देखता। पीपल डोंट ज्वाइन योर बिजनेस, पीपल डोंट ज्वाइन लाइक योर मेंटोर, पीपल ज्वाइन यू। ठीक है, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। कहीं वो सोचना कि कंपनी को देख के आएंगे, कंपनी देखते हैं और तो है ही, बट सबसे पहले आपको, क्या आप उनको हेल्प कर पाओगे? क्या आप उनका काम करा पाओगे? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है? क्या आप उनको बताने से पहले खुद वो चीज़ अचीव करके बैठे हो? नहीं, तो क्या उसके लिए एक्शन कर रहे हो? ठीक है, तभी ये करा सकते हो। ठीक है, अगर मैं सुपरवाइजर हूँ तो मैं बना सकता हूँ, बना रहे बन रहे और भी बनेंगे। मैं असिस्टेंट मैनेजर बनता हूँ तो लोग मैं उनको बनाऊंगा। ठीक है, बट मेरे पास मैनेजर तक भी पूरी प्लानिंग है, मैं उस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मिस भी हो चुका है, बट अब नहीं मिस होगा। ठीक है, एक बार मिस हो चुका था, बट अब नहीं होगा। बहुत सुनों के लेवल मिस हो जाते हैं, कुछ सीसीज से, कुछ प्लानिंग से। ठीक है, कि हाँ 2 4 6 रह रही थी, मिस हो गया, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, डरा मत करो, फियर नहीं होना चाहिए आपका किसी चीज़ से रिलेटेड कि यार कैसे होगा, कैसे होंगे 60 सीसी, कैसे होंगे मतलब 10 सीसी फ्रंट कैसे होगी। सब एक्शन पे डिपेंड करता है। लग जाओगे अभी से तो आप 10 की क्या 20 भी कर लोगे। ठीक है, बस वो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वाला, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि भाई बस करना है तो करना है, कैसे भी। क्लियर हो रहा सभी को? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और अगर मैं बताऊं, एक्सक्यूज मत बनाया करो, एक्सक्यूज क्रॉस एक्शन स्टार्ट। ठीक है, एक्सक्यूज बनाते हो ना, चलो अपलाइन के सामने नहीं बनाते होगे, खुद से बनाते हो ना। अरे चलो अभी 1 घंटे ना थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आराम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ना चलो थोड़ा सा खा पी लेते हैं, घूम के आते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको बस अपने गोल के बारे में क्लैरिटी है, क्या कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है आपको नहीं पता। ठीक है, मतलब एक लेजर फोकस। ठीक है, एक लेजर फोकस। इस मीटिंग में हर किसी को कोई पर्सन बीट कर सकता है। ठीक है, आपको पता है ना, कृष्णा सर ने बोला था कि अभी वो 4 5 6 7 साल से, 4 5 साल से वो जीएलटी एक थे पूरे इंडिया में, वन एंड ओनली जीएलटी हम लिखते थे ना। इसी साल के एंड तक 5 जीएलटी होने की पॉसिबिलिटीज है, 5 जीएलटी। ठीक है, जानते हो ना, ग्लोबल लीडर ट्रेनर, ऐसे नहीं बनते, उसकी भी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, जीएलटी। ठीक है, तो 5 बनने वाले हैं, इसके डबल ट्रिपल हो सकते हैं अगले साल। ठीक है, और हो सकता है आप भी इस मीटिंग से हो, क्या पता आप भी इस मीटिंग से हो, और कोई पर्सन किसी को बीट कर सकता है। ठीक है, कृष्णा सर ने अपने प्लान को बीट कराना। कौन है प्लान? तरंग अरोड़ा। ही इज अ सफायर मैनेजर, बट ही इज डायमंड मैनेजर। ठीक है, और डबल डायमंड भी इस साल तक मुझे लगता है हो जाएगा जहाँ तक है, बट देखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही है, बहुत सारी गर्ल्स ने, बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट लिए ओपनली हजारों के सामने कि इस साल मैं अपना सोरिंग करूंगी। ठीक है, इस साल मैं जीएलटी बन के दिखाऊंगी। अंजना ठाकुर ने भी ये चीज़ बोल दी। ठीक है, जानते हो ना अंजना ठाकुर मैम को? ठीक है, सोरिंग मैनेजर भी हुआ है उनके टीम में, मनप्रीत है उनका भी सोरिंग हुआ है। ठीक है, उनकी टीम में फ्रंट में। ठीक है, तो उन्होंने ओपनली उस चीज़ को बोला कि भाई मुझे जीएलटी करना है और मैं कर लूंगी इस साल तक। ठीक है, कहने का जज्बा होना चाहिए ना, और कहने का जज्बा उसके होगा जिसके अंदर क्लैरिटी होगी। अब उनने उन्होंने मोटिवेशन में तो बोल ही नहीं दिया होगा कि भाई मैं जीएलटी बन के दिखाऊंगी, चलो बोल ही देती हूँ, शब्द ही तो है, बोल देते हैं। नहीं, वो शब्द उसके होते हैं जो उस चीज़ को करके दिखाता है, और उसको पता है कि मेरे शब्द बहुत मैटर करेंगे आम लोगों से। ठीक है, मेरे वर्ड्स बहुत मैटर करेंगे आम लोगों से। ठीक है, कुछ भी कोई बोल रहा है, ठीक है, झूठी एक्सपेक्टेशन खुद को दे रहा है, लोगों को दे रहा है, वो उसके अलग है, बट आपकी चीज़ें सॉर्टेड क्लियर होनी चाहिए।
कि आपको करना है तो बस आपको करना है, और मैं करके दिखाऊंगा, उसके पीछे जस्ट क्लैरिटी। नेक्स्ट गोल सुपरवाइजर है, जितने भी एएस हो। कैसे सुपरवाइजर होगा? 10 सीसी करनी है। प्लान करो। ठीक है, प्लान करो, लिखो 10 सीसी कैसे होंगी। 5 लोगों के एएस कराने, 5 लोगों के एएस कराने, जिसमें आपका पूरा एक दिन भी काउंट होता है। पूरा एक दिन जब बेस्ट होगा तब। पर मैंने बताया था भाई, आपको अगर दिन प्रोडक्टिव करना है, डे प्रोडक्टिव करने के लिए सिंपल सी 30-40 कॉलिंग न्यू फ्रेश। ठीक है, लीड जनरेटेड, आपकी सेल्फ जनरेटेड लीड्स होनी चाहिए कुछ 15-20, 10-15 जितनी भी कर पाओ। तो दो दो टिप्स हो गए, लिख लो दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, पहला 30-40 कॉल्स, लिख लो नवीन, दिव्या, सारे। डे प्रोडक्टिव अगर होगा तभी क्या होगा, वीक, एक वीक प्रोडक्टिव होगा, तभी एक मंथ होगा। एक मंथ हो गया तो आपका लेवल भी हो जाएगा, और फिर लेवल हो गया तो एक साल भी हो जाएगा। फिर सॉरिंग सीनियर सॉरिंग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बस शुरुआत होती है दिन से। बहुत से लोगों ने, सबका गोल है कि भाई सर 10। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो। क्या चीज? एक बार लेट से रिलेटेड फिर से रिपीट कर। पहला पॉइंट है लीड, मतलब डे प्रोडक्टिव करने के लिए 30-40 कॉल्स। 30-40 कॉल्स, पहला। ठीक है, इसको तो फॉलो कर ही लेना। ठीक है, दूसरा लीड्स फ्लो। लीड्स फ्लो लिख लो, सेकंड पॉइंट है उसी में। 15 सेल्फ जनरेटेड लीड्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो उसी में, दूसरे पॉइंट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट में तीसरा पॉइंट, अप्लाइन कनेक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट, डोंट मिस एनी मीटिंग। डोंट मिस एनी मीटिंग, लिख लो चारों पॉइंट, चार ही हैं, पांचवा कुछ भी नहीं है, चार ही हैं। ठीक है, डोंट मिस एनी मीटिंग में कुछ लोग पॉसिबल नहीं होते लाइव देखने के लिए, नो इशू, रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, जो जिसका बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइक स्केड्यूल है तो वो इम्पोर्टेंट ओनली मीटिंग दे सकते हो। इम्पोर्टेंट देखो सारी होती हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो, आप किस माइंडसेट से उस मीटिंग को देखते हो। ठीक है, ये मीटिंग शायद मुझे लगता है कि एक सॉरिंग मैनेजर बताता होगा अपनी टीम में, सीनियर मैनेजर बताता होगा, बट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई खास, कोई आप सोचते हो कि यार वो जो बंदा बहुत ही बड़े टॉप लेवल पे, वो कुछ खास बताता होगा? यही बताता जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्लैरिटी दे रहा हूँ, इतना ही बताता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। शायद इतना भी ना बताता हूँ। ठीक है, तो मेरी मीटिंग कभी मोटिवेशन पे रही है? बताओ, पूरा टॉपिक मैंने रखा हो मोटिवेशन। आज भाई ना आग लगा देंगे आपके अंदर, क्योंकि आग लगाने थोड़ी ना कुछ होता है, उसके उससे ऊपर एक पानी भी तो होता है, पानी नाम की चीज तो होती है, बुझा देगी उसको। है ना? तो समझ में आया, तो डिसिप्लिन से करो। और बाकी भी 4 दिन, 4-5 दिन मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अपनी टीम मीटिंग करो, जितने सुपरवाइजर हो। ठीक है, अपनी टीम मीटिंग्स करो, और जितने एएस हो वो अपने अपलाइन के साथ में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में चीज़ें करो। बाकी ब्लॉग वगैरह मैं शूट कर रहा हूँ आज से, लग गया हूँ। ठीक है, क्लिप बनाने में, और फिर आपको दिखाते हैं उदयपुर का ब्लॉग। ठीक है, कुछ दिन बाद, एंड होने के बाद। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करो भाई, ज़रूरी है, मैंने बताया ना, क्योंकि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था नॉर्मन रजई का था ना, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी उसके पीछे? वोट पॉइंट क्या था? कंटेंट क्रिएशन, लिख लो। और इन द लास्ट ये बताऊंगा, बिजनेस कर रहे हो तो भाई बिजनेस माइंडसेट से ही करो। बिजनेस माइंडसेट कर रहे हो तो बिजनेस माइंडसेट से ही करो। ठीक है, जॉब माइंडसेट से नहीं, और एक लूजर माइंडसेट से नहीं। ठीक है, कौन होता है लूजर माइंडसेट? जो छोटी छोटी चीज़ों में डरता है, छोटे छोटे एक्शन को लेने में, एक्शन लेने में डरता है। ठीक है, निगेटिविटी जल्दी उसको आती है। ठीक है, मोटिवेशन से काम करता है, ये लूजर माइंडसेट, ये लूजर माइंडसेट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर चीज़ आती है डिसिप्लिन, सभी को पता है, और सबको ही पता है भाई, हर मीटिंग में सुनते हो, बट फॉलो करो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। मीटिंग रिकॉर्डिंग में कर देता हूँ ऑफ, कुछ लोगों को नहीं मिल पाएगी, तुमने